ही आतिश को पता चलता है ना कि मिर्ज़ान के पास नज़ीर और उसकी जो वेडिंग रिंग थी वो उसके पास ही है, तो वो उससे पूछता है कि ये रिंग यहाँ पर क्या कर रही है, जल्दी बताओ मुझे, ये रिंग यहाँ पर आई तो आई कैसे। और वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। यार ये मतलब मिर्ज़ान पर ट्रस्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी। आई रियली डोंट लाइक दैट। फिर ना वो बोलता है कि बताओ मुझे, फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, जब मैं इस रूम में आई तो वो वहाँ पर पड़ी थी टेबल पर। फिर ना वो बोलता है कि अपने आप थोड़ी ना चल के आ गई ये रिंग, बताओ मुझे यहाँ पर ये कैसे आ गई। फिर वो बोलती है कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसे खुद सरप्राइज़ हूँ कि जब मैं यहाँ पर अंदर आई वहाँ टेबल पर पड़ी थी तो मैंने टेबल से उठाई तो फिर मेरे को पता चला, फिर मेरे को सच में नहीं पता कि ये रिंग यहाँ पर कैसे आई। और फिर वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे हाथ में थी और मैंने ये तुम्हारे हाथ में देखी है, तो ये सच बता दो मुझे कि ये रिंग कहाँ कहाँ से आई। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ लुक, प्लीज़ बिलीव मी, मैंने सच में मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि रिंग यहाँ पर कैसे आ गई, और शायद कि क्या पता मेरी माँ ने या फिर किसी और ने यहाँ पर रख दी हो। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान की तरफ आतिश देखने लग जाता है और उसको पता चल जाता है कि शायद ये किसी और का ही काम है। फिर ना वो कुछ बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और ना मिर्ज़ान उसको फॉलो करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, बताओ मुझे, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर ना सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर असली और उसकी माँ और कमाल बैठे होते हैं और वहीं पर आतिश आ जाता है और बोलता है कि ये कचरा मिर्ज़ान और मेरे रूम में किसने रखा। तो वो सारे खड़े हो जाते हैं ये देखकर, और तभी ना नरमीन और हैदर भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। वो बोलता है कि ये कचरा हमारे रूम में किसने रखा, बताओ मुझे। तो वो रिंग सब लोग देखने लग जाते हैं और कमाल भी वहाँ पर चुप करके खड़ा रहता है। आई थिंक शायद कमाल को शक है कि असली का काम है। फिर ना वो असली उस रिंग को पकड़ती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि फिर वो बोलती है कि ये तो मिर्ज़ान की रिंग है और उसी का ट्रैश है, तो हमें कैसे पता होगा, ये तो तुम मिर्ज़ान को पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में। फिर असली कहती है ये तो इसी की वेडिंग रिंग है ना, तो हमें क्या पता, तो नज़ीर की इसने संभाल कर रखी होगी निशानी। तो इस ये बात सुनते ही ना उसको गुस्सा आ जाता है और वो ना असली के हाथ से वो रिंग वापस पकड़ लेता है और बोलता है कि असली ज़्यादा मत बनो, मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो तभी ना असली की माँ बोलती है कि ये झूठ थोड़ी है, इस लड़की की एंगेजमेंट हुई थी ना नज़ीर के साथ, ये तो सच है, तो रिंग भी इसने रख ली होगी। इसको ऐसे लगा होगा कि क्या पता जब आतिश से मेरा पीछा छूटेगा तब मैं नज़ीर के पास चली जाऊँगी। तब ना वो उसके तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं, मिर्ज़ान ऐसा कभी नहीं कर सकती और मिर्ज़ान ने ये रिंग यहाँ पर नहीं रखी है। और ये सुनते ही ना सबकी हवाइयाँ उड़ जाती है, लाइक असली और उसकी माँ की, और असली का तो बुरा हाल हो जाता है और असली ना ऐसे गुस्से में देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि मिर्ज़ान ऐसा कभी नहीं करेगी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, अगर वो मेरे साथ है तो वो मेरी रिंग रखेगी ना कि किसी और की, ठीक है। और ये रिंग हमारे रूम में उड़कर तो नहीं आ गई, तुम में से किसी ने एक ने ये रिंग हमारे रूम में रखी है, और ये सच सच बता दो इससे पहले मुझे पता चले, और मैं तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि ये रिंग किसने रखी है। तो ना फिर वो जो काम वाली होती है ना वो आगे आ जाती है और बोलती है कि आतिश भाई ये रिंग ना मैंने रखी है। फिर बोलता है कि ऐसी नॉनसेंस ना आगे से नहीं होनी चाहिए। वो बोलती है कि मेरे को पता नहीं था और मैंने भूल में रख दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि असली और उसकी माँ ना चुप करके वहाँ पर खड़े रहते हैं और मिर्ज़ान को आतिश बोलता है कि फॉलो मी, और आतिश के पीछे ही मिर्ज़ान चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो असली की माँ है ना वो उस काम वाली की तरफ देखती है और काम वाली भी असली की तरफ, उसकी माँ की तरफ देखती है, और हमें पता चल जाता है कि इन दोनों की ही प्लानिंग थी। फिर ना मिर्ज़ान उसको फॉलो करती है और बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो बोलता है कि हम कहीं पर जा रहे हैं, मैं तो कंपनी जा रहा था। फिर वो ना उसका हाथ पकड़ लेती है, यार थैंक गॉड। फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच। फिर वो बोलता है कि किस लिए। वो बोलती है कि जो तुमने अभी किया। वो बोलता है कि मैंने क्या किया। फिर बोलती है कि तुम्हें पता ही है तुमने क्या किया, तो उसी लिए थैंक यू सो मच, और मैं सच में तुमने मेरे पे बिलीव किया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो बोलता है कि तुम थैंक यू किस बात के लिए कर रही हो, मेरे को तो पता ही नहीं। फिर बोलती है कि तुमने मेरे पर ट्रस्ट किया और मेरे पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मिर्ज़ान, मुझे पता है, और मैं कोई फूल तो हूँ नहीं, और जहाँ पर वो रिंग पड़ी थी मुझे पता है वो किसी ने फंसाने के लिए या फिर किसी ने ऐसे ही रख दी थी, और हमें तो पता चल ही गया कि ये रिंग किसने रखी थी और उसने ही रखी थी। तो फिर वो बोलता है कि उसका कोई ऐसे बुरा इरादा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई ऐसा है नहीं, तो जहरा ने तो सच बता ही दिया ना हमें, तो तुम इस चीज़ के बारे में अब डरो मत। वो बोलती है कि हाँ ठीक है हो सकता है। फिर वो बोलती है कि वो झूठ थोड़ी ना बोलेगी। तो मिर्ज़ान कहती है हाँ होप सो, उसने झूठ नहीं बोला, उसी ने रखी होगी।
फिर वो बोलती है फिर भी थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मानी और मेरी बात सुनी। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और मैं हमेशा अपने वर्ड्स कीप करता हूँ, ठीक है। और फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हमेशा खड़े रहोगे। और फिर उसके बाद ना नेकलेस टूट जाता है मरजान का और वो नीचे गिर जाता है, तो आतिश उसकी हेल्प करता है। तो फिर वो बोलती है कि ओ माय गॉड मेरा नेकलेस तो टूट गया। और वो बोलता है कि इतना भी क्या स्पेशल ये नेकलेस था। वो बोलती है कि इतना स्पेशल नहीं था बट स्टिल मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और वो बोलता है कि कोई स्पेशल मीनिंग था क्या इस नेकलेस का। वो बोलती है कि नहीं ऐसा कोई स्पेशल मीनिंग तो नहीं था बट स्टिल आई लाइक इट सो मच। फिर वो बोलता है कि तुम हमेशा इसके साथ खेलती रहती थी, मुझे लगा कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर ऐसे होगा। कहती है ऐसा कुछ नहीं है बट स्टिल मेरे को ना ये अच्छा लगता था पहनना और ये मेरे साथ ना काफ़ी देर से है, लाइक जब मैं छोटी थी ना तब से ये नेकलेस मेरे साथ था, तो ये नेकलेस मेरा फेवरेट था। तो ये देख के ना उसके दिमाग में आइडिया आता है कोई, तो वो आइडिया ना अगले एपिसोड में बताऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है नज़ीर बैठा होता है अपने कैबिन में और वो ना मरजान की फ़ोटो देखकर बोल रहा होता है बार बार कि मरजान बस थोड़ा टाइम वेट कर लो, फिर तुम जल्दी ही मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ जाऊँगा। और तुम्हें इस चीज़ के बारे में अभी पता नहीं है पर तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम जल्दी ही मेरी हो जाओगी। और आतिश को भी इस चीज़ का पता जल्दी चल जाएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे से कोई भी तुम्हें छीन नहीं सकता। और वो उसकी कॉन्टीन्यूसली फ़ोटो देखता ही रहता है। तभी ना वहाँ पर दीमत आ जाती है क्योंकि दीमत को ना पता लग जाता है कि नज़ीर ने बुराक को धमकाया था। तो फिर वो बोलती है कि आपने बुराक के साथ क्या किया। वो बोलता है कि मैंने बुराक के साथ क्या किया। वो बोलती है कि तुम्हें पता है आपने बुराक के साथ क्या किया और आपको धमकाने की क्या ज़रूरत थी बुराक को। वो बोलता है कि बुराक तुम्हारे लिटरली तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है और बुराक ने तुम्हारे पास चुगली कर दी क्या, इतना डरपोक है क्या वो। तो वो बोलती है कि बुराक ने मेरे साथ कोई भी चुगली नहीं की है, स्टिल मैं आपके साथ यही बात करने आई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया किसी और तरीके से कि बुराक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप आगे से बुराक के लिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मेरे को बुरा लगे। फिर बोलता है कि मेरे को पता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, तुम मेरी बहन हो। वो बोलती है कि मैं भी इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मुझे खुद का पता हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। सो आप तो प्लीज़ मुझे मत बताइए। वो बोलता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें गलत बुरे का पता है क्या, गलत क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ और वो कौन है, कुछ है उसके पास जो मैं तुम्हारी शादी या फिर तुमको उसको डेट करने दूँ। तो उसको ना फिर दीमत को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि आप तो मुझे मत सिखाइए नज़ीर भाई कि गलत और सही क्या है, ठीक है। मैं खुद अपने आप देख लूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं और मुझे खुद ब खुद सब पता है कि मुझे क्या करना है। फिर वो बोलता है कि तुम लोग अपने एक दूसरे से अलग रहोगी, ठीक है ना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। फिर ना इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असली ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है अपने रूम में और ना वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही होती है कि इस बार तो मैं मरजान को नहीं छोड़ूंगी, हमारा प्लान फिर से फेल हो गया, इस मरजान ने मेरे को मेरी जान ले ली, मेरा आतिश में से छीन लिया, मेरे को शांति से नहीं बैठने देती। और तभी ना वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। तो वो अपनी माँ को बोलती है मुझे लगा था कि आप सब कुछ हैंडल कर लेंगी पर आपसे तो कुछ हुआ ही नहीं, आप भी किसी काम की नहीं है माँ। फिर वो कहती है कि मुझे ऐसे लगा था कि आपके जो प्लान है उसके बाद तो आतिश कभी उसका चेहरा भी नहीं देखेगा बट स्टिल वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है। अब उसको देखो कैसे वो उस पर ट्रस्ट करके सबके सामने से उसको ले गया, उस पर कोई आँच आने ही नहीं दी उसने। आपको क्या लगा ये सब मैं देख पाऊँगी? नहीं माँ, मैं आतिश को अपने आप से दूर नहीं कर सकती, आतिश मेरे से दूर हो रहा है। आपने देखा ना कैसे आतिश मेरे से दूर चला गया। और ये देख के ना उसकी माँ से शॉक होती है कि असली को हो क्या गया है यार, असली ना वैसे वाकई में साइकोपैथ बन गई है। फिर वो बोलती कि मैं और नहीं सह सकती, मुझे अब मरजान को मारना ही होगा। तो वो बोलती है कि असली असली चुप हो जाओ, कोई हमारी बात सुन लेगा, तुम चुप कर जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ। तो वो बोलती है कि मुझे किसी का डर नहीं है, अगर किसी ने मेरी बात सुननी है ना तो सुनने दो, वो मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, मैं उसको किसी का होने नहीं दूंगी, आतिश सिर्फ मेरा है। और इतना सुनते ही ना उसकी माँ भी ऐसे हो जाती है कि असली को हो क्या गया है। फिर वो बोलती है कि मैं उस लड़की को मार डालूंगी, अब मैं और नहीं सह सकती, उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है तो अब मैं उसकी लाइफ ख़राब करूँगी। इनफैक्ट अब किसी ने भी सुनना है तो सुनने दो, मैं सबको बता दूँगी। तो वो ना जैसे सबको बताने जाती है ना तो उसकी माँ पकड़ लेती है और ज़ोरदार एक चमाटा मारती है, एक मेरी तरफ से भी मार चपेड़े इसके। मज़ा आ गया वैसे इसके चपेड़ पड़ी ना जब। फिर ना वो फिर से खड़ी हो जाती है कि माँ ये आप क्या कर रही हैं, आप मेरे साथ ही हमेशा ऐसे करती हैं, और पागलों की तरह ना वहाँ पे रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप भी मरजान को प्रोटेक्ट कर रही थी वहाँ पर, मैंने ये सब नहीं देख सकती माँ, सब लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सब लोग उसको पसंद करते हैं, सिर्फ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। वो बोलती है कि चुप हो जाओ, सीधी खड़ी हो जाओ,
ये क्या तमाशा कर रहे हो? वो बोलती है कि मैं क्या करूँ माँ, मैं मर रही हूँ, मैं आतिश के बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो उस मरजान का, वरना मैं जी नहीं पाऊँगी आतिश के बिना, मुझे आतिश चाहिए और चाहिए। ये पागल हो गई है क्या? फिर वो बोलती है कि आतिश मरजान को अगर प्यार करने लग गया तो हम कभी भी आतिश को दूर नहीं कर पाएंगे। माँ कुछ ऐसा कीजिए कि आतिश की ज़िंदगी से मरजान निकल जाए। तो उसकी माँ ना फिर कुछ सोचने लग जाती हैं, यार ये दोनों नागिनें ना कुछ पक्का करेंगी मरजान और उसकी ज़िंदगी में। यार मसा तो हम रोमांस देखने लगे थे और ये फिर से कुछ ना कुछ करने वाली हैं। फिर वो बोलती है कि ठीक है, जल्दी से नज़ीर को फ़ोन मिलाओ और मेरी बात करवाओ। तो ना वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और नज़ीर को कॉल कर देती है। तो नज़ीर से ना फिर असली की माँ बात करने लगती है। तो वो बोलती है कि हेलो नज़ीर बात कर रहे हो, मैं असली की माँ बोल रही हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और उसके अलावा कुछ भी मत बोलना और मेरी बात अच्छे से समझ लो। फिर वो कुछ बताती है, फिर वो सीन नहीं दिखाया जाता। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है आतिश और मिर्ज़ान पर। तो मिर्ज़ान उससे पूछती है कि तुम ऑफ़िस में नहीं आओगे क्या, चलो मेरे साथ ऑफ़िस में। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को कोई काम है, तो मैं कोई काम करने जा रहा हूँ। तो वो बोलती है कि क्या काम है? तो आतिश पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर वो बोलता है कि काम तो है। फिर वो बोलती है कि मुझे बताओगे नहीं क्या क्या काम है, और मैंने तो यही पूछा कि काम क्या है तुम्हें। वो बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे कोई काम है और मैं ऑफ़िस नहीं आ रहा हूँ, मैं बाद में जाऊँगा। वो बोलती है कि मुझे बताओ क्या काम है पहले। वो बोलता है कि तुम मुझे इंटेरोगेटिंग कर रहे हो क्या, मैं नहीं बताना चाहता क्या काम है, और मैं पहले कभी तुम्हें बताता था। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि ठीक है मत बताओ, पर तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर वो बोलता है कि मैं तुम पे कोई गुस्सा नहीं कर रहा। फिर वो बोलती है कि तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा था। फिर बोलती है कि तुम कर रहे हो। बोलता है कि हाँ मैं कर ही रहा हूँ। फिर अब शांति मिल गई तुम्हें, ठीक है अब ठीक है तुम। फिर वो बोलती है कि ठीक है, अब मैं आगे से ना तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, ठीक है? अगर तुम्हें ऐसे गुस्सा करना है ना मेरे पे, तो मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। मैंने तो सिर्फ यही पूछा था कि तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे, कहाँ पर जा रहे हो, इतना ही पूछा था। तो तुम इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी, तुम इतना गुस्सा हो क्यों रहे हो वैसे भी? फिर वो बोलता है कि हम इतने पास में नहीं आए हैं और तुम मुझे कुछ भी नहीं पूछ सकती। यार मत लड़ प्लीज़, उसके साथ मत लड़। फिर ना उसके बाद वो बोलती कि ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें नहीं पूछूंगी कुछ भी। फिर बोलते कि हाँ ठीक है मत पूछना, और मैं भी तुझे भी तो कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मत पूछना मुझसे, क्योंकि ये मेरा काम है तुम्हारा नहीं, ठीक है ना? फिर वो बोलती है कि ठीक है आज के बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगी। तो आतिश ने फिर उसको तंग करता ही रहता है कि ठीक है मत पूछना ये वो। फिर बोलती है कि ठीक है आगे से ना मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी, और कहीं भी तुम पहुँच जाओ ना तो मुझे बताना भी मत कि मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, और आगे से मेरे से भी मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैंने तो तुमसे कैजुअली पूछा था और फिर भी तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वैसे भी तुम कहीं पर भी जाओ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाओ, जाओ यहाँ से, अब चले जाओ यहाँ से। फिर वो फिर से गुस्सा हो जाती है और फिर वो फिर से कहती है कि आज के बाद अगर तुमने मुझसे कुछ भी पूछा ना तो देख लेना। फिर वो बोलता है कि ये सिर्फ ना तुम पर लागू होता है कि तुम मुझे कुछ नहीं पूछ सकती और मैं तुम्हें हम सब कुछ पूछ सकता हूँ। फिर बोलती है कि नहीं तुम भी मुझे नहीं पूछ सकते कुछ भी, और मैं आज के बाद तुम्हें बताऊँगी भी नहीं कहीं मैं कहाँ पर जा रही हूँ। बहन ऐसे मत बोल, तेरे साथ बहुत पंगे होने वाले, ऐसे मत बोल। फिर बोलता है कि नहीं तुम्हें बताना ही होगा, और इतना सिंपल तो है नहीं कि तुम बिना बताए कहीं भी चली जाओगी, तुम्हें तो कुछ ना कुछ बताना ही होगा, और बिना बताए तुम कहीं भी नहीं जा सकती। फिर ना मिर्ज़ान को फिर से गुस्सा आ जाता है। मिर्ज़ान खिड़की खोलती है कार की और नीचे उतर जाती है और ना उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है, पर कुछ नहीं बोलती, और फिर ना उसको घूरती रहती है। तो जो आतिश है ना वो भी उसकी तरफ देखता रहता है, और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि आतिश ना मिर्ज़ान के सिर्फ मज़े ले रहा था। भाई तुम मज़े मत ले, वो सच में गुस्सा हो जाएगी, अब तुम्हारे दोनों के पवाड़े पड़ने वाले हैं, मत करो ऐसा मत करो। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना कमाल को कॉल कर देता है और कमाल ना भाग कर आता है। फिर बोलता है कि तुम कहाँ पर थे, इतना टाइम हो गया मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। वो बोलता है कि हो क्या गया, कुछ इमरजेंसी है क्या, मैं कार पार्क कर रहा था और तुमने मुझे जल्दी से कॉल की, तो कुछ हो गया क्या, क्या हुआ मुझे जल्दी से बताओ। तो ना आतिश कुछ नहीं बोलता, फिर आतिश उसकी तरफ देखता रहता है। फिर आतिश उसको बोलता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे ना तुम्हारी कुछ मदद चाहिए थी। वो बोलता है कि क्या हुआ बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि कुछ बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, पर तुम मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करो। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ। फिर बोलता है कि ये बात ना हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तो वो बोलता है कि ये हमेशा हमारे बीच ही रहती है, क्या बोल रही हो ये तो तुम। फिर बोलता है कि वो ना मुझे कुछ चाहिए। वो बोलता है कि बताओ तो सही, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात लीक की है क्या, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि एक्चुअली ना मरजान का ना नेकलेस था वो टूट चुका है, और मुझे ना उसके लिए एक और नेकलेस बाय करना है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा था। और इतना सुनते ही
ही ना कमाल हंसने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है, ओके। तो फिर वो फिर से ना उसको स्माइल करते रहता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब ये था कि ऐसी चीज़ें ना तुम्हें ज़्यादा समझ आती हैं और मेरे को ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम मुझे वो ढूंढ कर दो, और मुझे कुछ नहीं पता कि कैसा नेकलेस उसको पसंद आएगा, इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा था। फिर ना वो फिर से हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि कमाल चुप हो जाओ। पर कमाल कहाँ चुप होने वाला है यार, ये भी स्माइल ही करता रहता है, ये हमारे जैसा है यार, ये मज़े लेता है मरजान और उसके। तो फिर ना वो अपने मुंह पर जिप लगा लेता है कि बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो आतिश ना उसकी तरफ फिर से घूरने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे कुछ करना है ना तो फिर मैं कुछ नहीं बताऊँगा। फिर आतिश बोलता है ना, मैं तो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा था क्योंकि उसका नेकलेस टूट गया था ना। वो बोलता है कि हाँ हाँ, ह्यूमैनिटी के लिए, बेचारी लड़की का नेकलेस टूट गया, अब उसके बिना वो कैसे जी पाएगी। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हो तुम ये सब, कोई बात नहीं, करो करो, ह्यूमैनिटी भी ज़रूरी है ना। तो फिर आतिश को पता चल जाता है। फिर आतिश कहता है ना, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है ना मेरे साथ तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं यहाँ पे रहूँगा, और तुम कुछ ज़्यादा नहीं एग्जैगरेट कर रहे, मैं नहीं यहाँ पर रहूँगा। फिर ठीक है, दोनों आपस में ऐसे करने लग जाते हैं। यार ये दोनों कितने क्यूट हैं भाई। और फिर ना गाइस, कमाल ना फिर से अपने मुंह पर ना जिप लगा लेता है कि ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोला, पर खुद ब्लश करता रहता है। यार ये क्यूटी कितना अच्छा है यार, मुझे यही चाहिए। फिर वो बोलता है कि ठीक है, वैसे भी जब भी मरजान का काम आता है ना तो तुम मुझे ऐसे बोलते हो कि ज़्यादा मत बनो, ज़्यादा मत बनो, पर मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बोल रहा था कि तुम ज़्यादा कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अगर हमारे हाथ से बातें निकल गई तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे बीच बात तो रहेगी, पर जब मरजान की कोई भी बात आती है तो तुम ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हो। प्लीज़ ऐसा मत किया करो, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो हम तुम्हें खो देंगे। फिर ना वो उसकी तरफ देखता रहता है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, और अगर तुम्हें ऐसे करना है तो ठीक है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ भी परचेज़ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर कमाल ना फिर से अपना मुँह बंद कर लेता है कि नहीं, मैं फिर से चुप हूँ। ये चुप नहीं होता, उसको बातें सुना देता है, फिर भी ऐसे दिखा देता है कि नहीं नहीं, मैं तो चुप हूँ। फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है हाइदर और उसकी बीवी बैठी होती है। तो नरमीना हाइदर को बताती है कि तुम्हें पता है क्या, आतिश हमारी बेटी के अंदर इंटरेस्टेड है। वो बोलता है कि क्या बोल रही हो ये। वो बोलती है कि मुझे लगता है ना कि अब वो ना असली हस्बैंड की तरह एक्ट कर रहा है। वो बोलता है कि क्या क्या मतलब है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आतिश मरजान को प्यार करने लगा है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, मुझे पक्का पता है वो उसको प्यार करता है। तो हाइदर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो नरमीन, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। फिर वो बोलती है कि क्यों क्यों ना बोलूँ, तो जो बात सच है वो सच है, वो उससे प्यार करने लगा है। तो वो बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आतिश से पीछा कैसे छुड़वाऊँ, और तुम कह रही हो कि वो उससे प्यार वगैरह, नो नो नो, ये कैसे कभी नहीं हो सकता। और तभी ना उसको हाइदर को एक कॉल आती है, जिसमें ना कॉल में बताया जाता है कि जो आतिश है ना वो कमाल के साथ वहाँ पर नहीं रहता था, जिस अनाथ आश्रम में कमाल रहता था। और उसको ये भी बताया जाता है कि जब आतिश ने झूठ बोला था कि वो कमाल वाले ही अनाथ आश्रम में रहता था। और ये बात सुन के ना हाइदर ऐसे शॉक हो जाता है। फिर वो नरमीन को सारी बात बताता है कि वहाँ पर तो आतिश नहीं रहता जहाँ पर उसने बताया था। अब आतिश का कोई और पंगा है।